और उसमें ले दे के पैसे खा लेते हैं। एक एसआई अनिल कुमार है हमारी चौकी पे इंचार्ज, जो अभी मौजूदा है। जिस टाइम गोली चली वो मौजूदा थे। उन्होंने मुझे एक दिन जैसे गोली चली उससे 2 दिन बाद बुलाया और मेज पे रख के पिस्टल बिठा के कहने लगा, देख ये पिस्टल यही है का कि इससे गोली चलिएगा। मुझे हाथ में देने लगा। इतनी देर में एक फोन आ गया मेरे पे। मैं वहां से गाड़ी में बैठ निकल गया। जो उप मुख्यमंत्री एक लेटर लिखते हैं सहारनपुर एसएसपी को, और वो लेटर पहुंचता है, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री के लेटर की भी सुनवाई नहीं। कई लोग हैं वो हमारी बिरादरी का, ये तेली बिरादरी से वो लोग गाड़े हैं, भूमाफिया हैं, और भी उनके मामले हैं। तो उसमें ये मच्छरदानी लगा के सोए हुए थे। मेरे पास वीडियो भी है। तो इनके ऊपर तेल डाला गया। जैसे तेल लगा, इनको हो रही है एलर्जी। तेल क्यों डाला गया थे? मारने के चक्कर में। क्यों? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत त्यागी, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। आज मामला थोड़ा संजीदा है और मुद्दा बड़ा टेढ़ा है। मुद्दा इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर आए थे और उन्होंने वहां पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के ने एक बात रखी थी कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, काम करते नहीं है, जिससे उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला है। आज खुद भाजपा नेता एक पीड़ित के रूप में सामने आए हैं। पिछले 2 साल से इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। गांव के माफियाओं ने इनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और इंसाफ के लिए इतना ही नहीं, 2 बार इन पर जानलेवा हमले भी हो चुके हैं, फायरिंग तक हो चुकी है, लेकिन प्रशासन, जो नागल पुलिस है और देवबंद प्रशासन है, उसके कानों तक जू नहीं रेंग रही है। मुद्दा आप संवेदनशील है, तो संवेदनशील तरीके से ही हम आपके सामने इस बात को रखेंगे कि एक भाजपा नेता को ही जब इंसाफ के लिए अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हो, तो फिर आम जनता की क्या उम्मीदें सरकार से हम कर सकते हैं। हमारे साथ शाहनवाज हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाजपा नेता जी शाहनवाज जी, नमस्कार। नमस्कार। आप जरा थोड़ा आपका दर्शकों को परिचय दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से भाजपा में काम कर रहे हैं? ग्राम सोहनचिड़ा, थाना नागल, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मैं भाजपा में काम कर रहा हूँ 2 साल से। और इसके बीच में दो क्या ऐसे हो गए 4 साल लगभग, लेकिन हर पार्टी में, हर मीटिंग में, हर जगह में जाता हूँ। आप रामपुर मनियारन विधायक के नजदीकी भी माने जाते हैं, देवेंद्र नीम जी के, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो सब जगह भटक रहा हूँ जी। मेरे पास जनवरी में गोली चल चुकी है। 2023 में एक मुकदमा हुआ उन लोगों के खिलाफ। क्या मुद्दा है, थोड़ा दर्शकों को बताइए कि आपके साथ हुआ। मेरे गांव में पोल्ट्री फार्म है। वो ऐसा था, हम खुद चला रहे थे। 2018 के करीब में हमें नुकसान हो गया, हमने वो छोड़ दिया। एक आदमी गांव में ही, रिजवान नाम से, कहने लगा मैं ये फार्म में चला लूंगा। रिजवान कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है? ये तो समाजवादी और कांग्रेसी लोग हैं। अच्छा अच्छा। और एक शाहिद है वहां पे। अच्छा। वो कहने लगा मुझे कांटा लगाना है, यहाँ जगह दे दे थोड़ी सी। चल भाई, गाँव में पड़ी है, खाली रख ले। उन्होंने मुझे कुछ पैसे देते रहे, अपना चलता रहा मामला। उन्होंने कब्जा ही करके बैठ गए। वो तो कहने लगे हमने ले रखा है, कोई एक प्रूफ नहीं है किसी भी चीज से। कितनी जगह होगी? 6.25 बीघे जमीन है टोटल। उसमें से 1 बीघा एक बेच रखी है और 4 बिस्से एक बेच रखी है। जिसे 4 बिस्से बेची हुई, आज तक उसको भी वहां पार रखने की जगह नहीं मिली। गांव का ही लोग है वो, हमारी बिरादरी का, ये तेली बिरादरी से वो लोग गाड़े हैं, भूमाफिया हैं, और भी उनके मामले हैं। 2 मुकदमे तो हमारी तरफ से हो चुके हैं। कार्रवाई तक उन पर जेल गए? कोई जेल नहीं गया, कोई आज तक ऐसा भी नहीं जो थाने में बिठा कर पूछ लिया हो। तो फिर आप भाजपा में जब मुख्यमंत्री रहे थे, वहां पर भी ऐसी बात आई थी कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है। आपने विधायक से बात की होगी रामपुर से, उन्होंने क्या कहा? मैंने बात की है जिला अध्यक्ष जी से भी, रामपुर विधायक जी से भी अपने, और राघव लखनपाल जी से। कहना के सभी साथ खड़े हैं। बाकी में फोन करते हैं, ऐसा नहीं है। अधिकारी जब सुनते नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं, आश्वासन देते रहते हैं, हाँ भाई आपका हो जाएगा, कर रहे हैं, और उसमें ले दे के पैसे खा लेते हैं। एक एसआई अनिल कुमार है हमारी चौकी पे इंचार्ज, जो अभी मौजूदा है। जिस टाइम गोली चली वो मौजूदा थे। उन्होंने मुझे एक दिन जैसे गोली चली उससे 2 दिन बाद बुलाया और मेज पे रख के पिस्टल बिठा के कहने लगा, देख ये पिस्टल यही है का
कि इससे गोली चलिएगा, मुझे हाथ में देने लगा। इतनी देर में एक फोन आ गया मेरे पे, मैं वहां से गाड़ी में बैठ निकल गया। जो कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये था कि जो गोली जो आपकी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, तो वो जो कहीं ना कहीं आपके हाथ में पिस्टल को दमा के वो कहीं ना कहीं आपको ही मुझे बताना चाह रहा था कि अपना आप ही चलाई। तो आप देख सकते हैं कि एक भाजपा नेता को कितने मानसिक उत्पीड़न से जूझना पड़ रहा है, और पुलिस भी उल्टा उनको ही मुकदमे में कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश करती है, जो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। पुलिस के अलावा आपने कहाँ कहाँ किन किन अधिकारियों के पास आप पहुंचे? मैं एसएसपी साहब के यहाँ गया और डीआईजी साहब के यहाँ गया और नखलऊ डीजीपी मुख्यालय भी गया हूँ, वहां पे भी एप्लीकेशन दी, मुख्यमंत्री के यहाँ भी दी है, उप मुख्यमंत्री के यहाँ अभी 3 लेटर आए हुए हैं उप मुख्यमंत्री के, आज तक कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि आप देख लीजिए कि एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि 2027 में कैसे भाजपा मिशन को जीत पाएगी, कैसे फतेह कर पाएगी, जब कार्यकर्ता की जमीनी स्तर पर सुनवाई नहीं होगी और कार्यकर्ता खुला पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं आरोपियों को संरक्षण देती है, सपा कांग्रेस के लोग हैं। तो अपने आप में एक बड़ा ये आरोप कहीं ना कहीं नागल पुलिस पर ये लगता नजर आ रहा है। आपसे आगे इसी क्रम में बात करते हैं, ये सज्जन बैठे हैं। जो चौकी इंचार्ज है ना अनिल कुमार, पूरा खुला है उनके साथ में, वो कहता है इन्हें मार दो, कुछ ही कर दो, कोई फर्क नहीं है यहाँ। अच्छा। कोई सुनवाई भी नहीं करता, सुनवाई नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। चौकी प्रभारी पर आपके सीधे सीधे आरोप है जी। मैंने लेटर में मुख्यमंत्री तक भी दे रखा है और 3 लेटर उप मुख्यमंत्री के आए हुए हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। शाहनवाज जी एक बात बताइए, कार्यकर्ता है, आपकी सुनवाई नहीं होती, चुनाव में आप लोग झंडा उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, आप लोग डंडा उठाते हो, दर दर वोट मांगते हो, तो जब आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या क्या आप अब क्या आपके पास ऑप्शन बचा है बताइए? ऑप्शन तो यही है जी, कार्रवाई हो रही तब भी, नहीं हो रही तब भी, जहां हम गढ़ चुके हैं वहीं रहेंगे, वहां से इधर उधर नहीं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन का मतलब यह है कि किसके पास जाएंगे, कहाँ करेंगे? अपने नेताओं के पास फिर जाऊंगा, फिर मुख्यमंत्री से गुहार लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब कार्यकर्ता ही रह जाए सुने तो कौन आखिर उनकी सुने। तो कौन इन कार्यकर्ताओं के दर्द को सुनेगा, कौन इन कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुनेगा जो उस पर ठोस कार्रवाई हो जाए। पुलिस का यही रवैया अक्सर हर मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं के देखने को मिलता है, सुनवाई उनकी नहीं होती है। अब देख सकते हैं भाजपा नेता एक लेटर भी अपने पास लिए बैठे हैं, मुझे दिखाइएगा जरा। ये जो लेटर है केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। प्रिय श्री शाहनवाज पुत्र इरफान, आपका पत्र 26/8/2024 को प्राप्त हुआ। मेरे कार्यालय के प्राप्तांक संख्या UP 010782 दिनांक 27/8/2024 द्वारा उक्त पत्र कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को प्रेषित कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये लेटर हमें दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा अपने सहयोगी से वो नजदीकी दिखाएं कि एक उप मुख्यमंत्री एक लेटर लिखते हैं सहारनपुर SSP को, और वो लेटर पहुंचता है, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री के लेटर की भी सुनवाई नहीं होती है। इससे बड़ी बात और क्या शर्मनाक सहारनपुर पुलिस के लिए होगी कि उप मुख्यमंत्री के लेटर को भी अनसुना कर दिया जाता है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इससे खराब बात और क्या होगी। हमारे साथ शाहनवाज बने हुए। शाहनवाज जी, आप मुख्यमंत्री के पास आप गए थे, डिप्टी CM के पास, आपके लेटर को SSP के पास भेजा जाता है, क्यों कार्रवाई आपके लेटर पर नहीं हुई, इस पर थोड़ा बताइएगा। वो दबंग किस्म के लोग हैं। मुख्यमंत्री से बड़ा कौन है, उप मुख्यमंत्री से बड़ा कौन है? अपने आप को बड़े समझते हैं, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं है, और निष्पक्ष जांच कराते हैं। लेकिन नीचे अधिकारी जो अनिल कुमार SI है, वो जो रिपोर्ट देता है कप्तान साहब उस चीज को मानते हैं। तो गौर से देखिएगा, सहारनपुर SSP से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे जो श्रोता है, जो मेरे पास भाजपा नेता बैठे हैं शाहनवाज जी,
ये खुद एसएसपी को जो एक लेटर भेजा गया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा, उसको दिखा रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि एसएसपी साहब खुद इस लेटर को देखें। जब आपकी पुलिस वो डिप्टी सीएम के लेटर के आधार पर कार्रवाई नहीं करती है, मामले में पूछताछ तक भी नहीं होती है आरोपियों से, तो ऐसे में एक भाजपा के आम कार्यकर्ता की क्या स्थिति होगी, वो दयनीय होगी। वो मुख्यमंत्री जी को शायद नहीं मालूम होगा। तो इस चैनल के माध्यम से हम यही मांग करते हैं शाहनवाज जी से, शाहनवाज जी के परिवार के कहीं ना कहीं इनको कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। शाहनवाज जी क्या आप कहना चाहिए, मैसेज बताइएगा, सीधा मैसेज कहना चाहता हूं, मैं कप्तान साहब के यहाँ जाऊंगा, या तो वहां आत्महत्या करेंगे, हम जहर खाएं, कुछ भी खाएं, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री के यहाँ जाऊंगा। यही एक मेरे पर अंत रास्ता है, इससे अलग कुछ नहीं है। आप देखिएगा कितना दुर्भाग्य की बात है कि कार्यकर्ता खुद अपने आत्मदाह की बात करता है, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस को भी शर्म आकर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और जो चौकी प्रभारी के बारे में भाजपा नेता बता रहे हैं अनिल कुमार के लिए क्या हुआ था वहां पर भाजपा के साथ चौकी प्रभारी के साथ? चौकी प्रभारी ने मुझे जिस टाइम मेरे गोली चली 10 जनवरी 2024 में जी, तो मुझे 2 दिन बाद चौकी पे बुलाया। कहने लगा यार तुमने उन्हीं के नाम ले दिए। मैं कहा और किसके लूंगा जब वही थे वो लोग। तो उन्होंने बोला, कहने लगा अच्छा चलो वो तो ठीक है, पिस्टल देखो। यो एक अकरम है वहां, अकरम सैफी, उसे बुलाया, पुलिस वाला है वो। कहने लगा लाना, वो लेके आ गया, पिस्टल वहां रख दिया मेज पे। मुझे बुलाया, बुलाने के बाद कहने लगे, बैठा ही था मैं तो वहां कुर्सी पे ऐसे ही। कहने लगा यही पिस्टल है, देखो हाथ में उठाकर। मेरे पे फोन आ गया, मैं निकल वहां से। मैं कहा गलत कर रहा मेरे साथ में वो, यानी कि वो पिस्टल पे फिंगर कराना चाह रहा था मेरे उस टाइम, उस दौरान। तो इतना बड़ा 420 आदमी है। आप देख सकते हैं चौकी प्रभारी पर सीधे सीधे आरोप है। रात वो मेरे घर पे गया 3 बजे, तो उसमें भी अकड़ में बात करी। कहने लगा मैं आपके कोई नहीं, तुम्हारे तो यही रोज के काम है, रोज ड्रामे करते हो तुम लोग, और मैं इसमें कोई नहीं कर सकता, तुम तो झूठे करते हो। क्योंकि उन लोगों से पैसा मिलता है, उसे हर काम के लिए पैसा मिलता है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक गैस कसी कराते हैं, सारे काम में कराते हैं, डीजल बेच रहे हैं, भी कराते हैं, डीजल बेच रहे हैं, पेट्रोल बेच रहे हैं, कोई आज तक उन पे रुकावट नहीं है। आपके जो गाँव किसी का बिल्कुल है, आपके पास साक्ष्य हैं? बिल्कुल है जी, गांव में कराते हैं। सरकार में तो गाँव किसी पे सीधे सीधे कार्रवाई होती है, सीधे पुलिस लंगड़े कर दे रही है। मैं तो 2.5 साल से 3 साल से गांव में रहता ही नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ। तो फिर आप किससे बता रहे गाँव? इसलिए बताता हूँ क्योंकि वो शुरू से ही कराते हैं, और अभी भी डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं नंबर 2 में, आप जाके देख लो। तो आप देख सकते हैं एक भाजपा कार्यकर्ता का दुख और दर्द खुद बयां आ रहा है। वो खुद आत्मदाह की बात कह रहे हैं। खुद पुलिस चौकी प्रभारी गांगुली शुगर मिल पर सीधे सीधे गंभीर आरोप वो यहां से लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी, प्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल भाजपा कार्यकर्ता खुद उठा रहे हैं। अब इस मामले में सहारनपुर एसएसपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना है कि उनके कार्यकर्ता को छेड़ने वाले दबंगों पर क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। निष्पक्ष खबर के लिए सहारनपुर से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। बैठे हैं, इनका क्या मामला है? इनका मामला रात 30 तारीख दिखाई, जरा कैमरामैन से मैं कहूंगा उनको भी दिखाएं। ये भी उसी गांव के पीड़ित हैं, भाई हैं, मेरे भाई हैं भाजपा नेता के। इनके साथ भी कल घर में आग लगाने का प्रयास किया जाता है, और कहीं ना कहीं इनकी जान कैसे बचती है, अब इसका भी हम सीधे बात करते हैं शाहनवाज जी से। शाहनवाज जी, आप ये तो सीधे आदमी हैं, आप जरा बताइएगा कैसे इनके साथ घटना? रात मामला ऐसा हुआ, 3 बजे की घटना है, 3 सवा 3 बजे की, आज सुबह। तो उसमें ये मच्छरदानी लगा के सोए हुए थे, मेरे पास वीडियो भी है। तो इनके ऊपर तेल डाला गया, जैसे तेल लगा, इनको हो रही है एलर्जी। तेल क्यों डाला गया? तेल मारने के चक्कर में। क्यों? वो जमीनी विवाद की वजह से, कि किसी तरीके से ऐसे नहीं तो ऐसा फैसला कर ले बैठ के, ये चीज है। कौन लोग थे? वही है रिजवान शाहनवाज जी जो आप आरोप लगा रहे हैं, अगर इन आरोपों में बाकायदा ये जांच में झूठे पाए जाते हैं तो फिर क्या जिम्मेदारी आप लेंगे? आप पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात? पूरी जिम्मेदारी के साथ में। हमारे साथ गांव में कोई एक आदमी ये बता दे कि विवाद है। कितने आपके समाज के कितने घर है? हमारे समाज के वहां से 150 घर हैं। 150 जी। तो इतना होने के बावजूद भी मजदूर तबके के लोग हैं सभी, आप अपनी जान बचाते हैं, वो मारते हैं, छेड़ते हैं, सारे काम करते हैं, तो वहीं के वहीं दबा देते हैं लोगों को। तो अब आपने थाने में कार्रवाई के लिए? थाने में तहरीर दे चुके हैं हम।
तो कुल मिलाकर मेरा आपसे यही सवाल है, आप इस चैनल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दूसरा, सहारनपुर के प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरी मदद करो। मदद नहीं है तो हमें कोई एक रास्ता बता दो। गांव छोड़ के चले जाएंगे, प्लान करने पे मजबूर है हम। वहाँ क्या करेगा आदमी? प्लान का बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार प्लान के मुद्दे पर ही, अब मुझे देख रहा हूं कि आप भावुक हो रहे हैं इस समय, आप रोने की स्थिति में हैं, मुझे समझ रहा हूं आपकी बात, मैं आपकी भावुकता को समझ सकता हूं, आपके जो दिल में इतना ये एक कहीं ना कहीं अफसोस है। भाजपा सरकार प्लान के मुद्दे पर ही आई थी, कराना मत कहे कि प्लान हुआ। अब जब उनका कार्यकर्ता ही, नेता ही गांव से प्लान करेगा तो फिर सरकार की तो छवि खराब होगी। गांव में लोग मुझे बोलते हैं ये तो योगी है, ये मोदी है, बकवास गल्ला है बीजेपी का, बकवास करते हैं। हम सब सहमत हैं, सब सुनते हैं, कोई बात नहीं है। हमें तो अपने कार्य करने हैं, कोई कुछ भी कहता रहे। मेरे यहाँ से 60-70 वोट जाती थी, अब की लोकसभा में 205 वोट गई हैं। आप इतिहास उठा के देख लो। 205 वोट, 205 वोट गई है मुस्लिम। तो आप देख सकते हैं वोट भी कहीं ना कहीं लोगों की गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो वार्ड है 311, 312 और 313, 3 वार्ड है। एक कार्यकर्ता अपने वार्ड तक का साक्ष्य बता रहा है कि इतनी वोट हम लोगों ने दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ता की, भाजपा कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती। तो अब मुख्यमंत्री जी ही इस मामले को देखें कि क्या अपने कार्यकर्ता के साथ इंसाफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा मुख्यमंत्री का यही आदेश रहता है कि जो भी अपराध या कानून व्यवस्था से खेलने का काम करेगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अब देखना है कि सोनचिड़े में भी इन भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या एक भाजपा कार्यकर्ता फिर से प्लान करने की बात कहता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। निष्पक्ष खबर के लिए मेरी नागल से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। भी है। इतनी जल्दी आग आणि होने कोई पकड़ता पेट्रोल अरे तुम काम करे 500 ईट लगवा के दीवार ऊंची कर लो, अगर दिमाग बिल्कुल फट हो रहा नहीं ये कदा रखन है इता दीवार तो ऊंची है थी ये की आने वाला कहीं को बैठा या कोई बात नहीं का तो फिर ये उठ गया नहीं